नाज़रीन प्रामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं, मोदी के खिलाफ 12 करोड़ चार्जशीट्स पेश की जाए, नौकरियां नहीं और 15 लाख भी नहीं। जीएचएमसी इंतखाबी रोड शो से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। झूठ व मजहब की सियासत पर मबनी जमात बीजेपी। हैदराबाद की तरक्की में बीजेपी का कोई रोल नहीं। टीआरएस दौर में ही पानी, बरकी और हैदराबाद को जराइम से पाक बनाया गया। जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। हल्दी बोड़ों के नाम पर दिए गए धोखे के खिलाफ आरमूर के किसान आए रोड पर और एमपी अरविंद के खिलाफ किया एहतिजाज। कौन का हत्या कैंप और नौजवानों को कौन की हत्या की अहमियत से वाकिफ करवाना एमएसओ का बेहतरीन काम। जिला सरकारी हॉस्पिटल आरएमओ डॉक्टर फरीदा बेगम ने किया इनकी खिदमात की सताइश। वो ब्लड डोनेशन कैंप के सर्टिफिकेट किए हवाले। अहमदी बाजार में ड्रेन की अदम तामीर के सबब अवाम मसाइल से दो चार। कायदीन से आगे आते हुए मसले को हल करने की अपील। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद मोहतरम के इंतकाल पर एमएलसी विजय गौड़, चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व कॉर्पोरेटर्स ने पहुंचकर दिया पुरसा। रुख करीम तफसील की जानिब। चारशंबे से अराजियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अदालत की जानिब से गैर ज़रूरी जायदादों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म इल्तिवा को हटाए जाने के बाद 25 नवंबर चारशंबे से रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज करें। इतलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के जरिए माह अप्रैल में होने वाली आमदनी सिर्फ 12 करोड़ रुपए थी। माह मई में आमदनी में 200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि जून के माह में आमदनी दुगनी होकर 400 करोड़ रुपये हो गई। मई के माह रजिस्ट्रेशन का कारोबार हैदराबाद में 500 था 600 करोड़ रुपये होगा। मई के माह रियासत भर में 5000 से ज्यादा दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन करता है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से जो घरों से बाहर ना आ सके और तिजारत मुअत्तल रही, इसीलिए अप्रैल और मई में महकमा रजिस्ट्रेशन की आमदनी बहुत कम हुई। जिला निजामाबाद में 15 जून था 22 जून मुकम्मल दुकानात बंद रहने के बायस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तवक्के से बहुत कम काम देखा गया। रियासत भर और निजामाबाद में स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में भी पूरी तरह खिदमत का आगाज मई में हो चुका था, लेकिन जिले में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के असर के बायस 15 था 22 जून बंद बनाया। लॉकडाउन की कवायद में नरमी के बाद निजामाबाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सिर्फ कुछ ही दिन जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई। निजामाबाद कामारेड्डी में 10 सब रजिस्ट्रार ऑफिस मौजूद है। हुकूमत ने एलआरएस कानून के निफाज के बाद तेलंगाना में अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बायस रियल एस्टेट तिजारत मानंद पड़ गई। महकमा रजिस्ट्रेशन को कई 100 करोड़ का नुकसान करना पड़ा।
चारशंबा 25 नवंबर से अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज होने का इम्कान है। बीजेपी बल्दी इंतखाबात को फिरका वाराना रंग दे रही है। टीआरएस के साथ मजलिस का कोई इत्तेहाद नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के पास कामयाबी हासिल करने के लिए कोई मौजू नहीं है। इसीलिए फिरका परस्त पार्टी इंतखाबात को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रही है ताकि इंतखाबी फायदा हासिल किया जा सके। मजलिस का टीआरएस से कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। शहर के मुख्तलिफ हलकों में टीआरएस उम्मीदवारों के मुकाबिल मजलिस से उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। दीगर जमातें सिर्फ इंतखाबात के मौके पर अवाम के दरमियान आती है, जबकि मजलिस साल के 12 माह अवाम के दरमियान रहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में एरागुड्डा डिवीजन के तहत इंतखाबी मुहिम के दौरान सहाफियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया कि बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस का काम करने का तरीका टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस से मुख्तलिफ है। ये तमाम जमातें सिर्फ इलेक्शन के मौके पर अवाम के दरमियान आती है, जबकि मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान सरगर्म रहती है। मजलिस ने जो काम किया, पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने जो अवामी खिदमात अंजाम दी और हमारे जो उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है, इस बुनियाद पर हमें उम्मीद है कि बेहतर नतीजा हासिल होगा और हमें कामयाबी हासिल होगी। सदर मजलिस ने कहा है कि टीआरएस से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। मुख्तलिफ हलकों में टीआरएस से हमारा मुकाबला है। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर चिंतल डिवीजन के कांग्रेस के सीनियर कायद केपी वेंकटेश ने अपने साथियों के हमरा टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर चिंतल डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद केपी वेंकटेश ने अपने साथियों के हमरा टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर पार्टी कायदीन की जानिब से पार्टी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर केपी वेंकटेश ने अपने साथियों के हमरा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करना काफी खुशैन बात है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम में वजीफा समाजी माजूरीन, वजीफा तनहा खातून, माइनॉरिटीज, तुलबा और तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर मुमालिक जाने वाले तुलबा को 20 लाख रुपए की ट्राई और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम जो मुल्क की सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल करने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत में आसरा पेंशन के तौर पर 2016 रुपये देने पर रियासत गुजरात में सिर्फ 600 रुपये ही देते हुए बीजेपी कायदीन की जानिब से बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं और सैलाब से मुतासर अफराद को राहतकारी इक़दाम के तौर पर मदद करने पर इस पर बीजेपी कांग्रेस की जानिब से रुकावट डालने का इंकशाफ किया। हालिया सैलाब में बीजेपी हुकूमत ने हैदराबाद की कोई मदद नहीं की। कर्नाटक को 600 करोड़ रुपए देगी, रियासत से सौतेला शुरू। कविता का खिताब। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने इल्जाम आयद किया कि जहां कहीं बीजेपी इख्तिदार में नहीं है, वहां इसकी आदत है कि दूसरी जमातों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जाते हैं और जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है। कविता ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा लेते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की ट्राई पर सख्त तनकीद किया और कहा कि बीजेपी दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात आयद करने में माहिर है। इन्होंने कहा कि जहां तक टीआरएस का सवाल है, इसे बीजेपी को कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ताहम कहा कि रियासत में केसीआर की क़ियादत वाली टीआरएस एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत है और इस तरह के इल्ज़ामात आयद करना और असल अवाम के फैसले को चैलेंज करने वाली बात है। इन्होंने कहा कि बीजेपी जिन रियासतों में इख्तिदार पर नहीं है, इनके साथ सौतेला सलूक किया जाता है और दोहरे मियारात इख्तियार की जाते हैं। बीजेपी कहती कुछ और करती कुछ है। इन्होंने कहा कि 6 साल कबल तश्कील दी गई रियासत तेलंगाना से भी बीजेपी
इम्तियाजी सुलूक कर रही है। हालिया सैलाब के दौरान ग्रेटर हैदराबाद को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कर्नाटक में सैलाब के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए गए। हैदराबाद को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। बीजेपी तेलंगाना की हामी नहीं रही है और जीएचएमसी इंतखाबात में हैदराबाद के अवाम भी बीजेपी की हिमायत नहीं करेंगे। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि टीआरएस 99 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मोदी के खिलाफ 12 करोड़ चार्जशीट पेश किए जाए, नौकरियां नहीं दी गई। बीजेपी कायदीन गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी में मसरूफ, शहर की तरक्की हजम नहीं हो रही है। केटीआर। तेलंगाना राष्ट्र समिति की वर्किंग सदर केटीआर ने आज बीजेपी ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इसने हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने और सालाना 2 करोड़ रोजगार फ्राहम करने के वादे पूरे नहीं किए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से चार्जशीट के नाम पर बुकलेट की ड्राइव पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए केटीआर ने बीजेपी के खिलाफ कितने चार्जेस शीट्स पेश किए जाने चाहिए, क्योंकि इसने हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं करवाए हैं और ना ही सालाना 2 करोड़ रोजगार फ्राहम किए हैं। इन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या किसी को भी ये रकम मिली। केटीआर बंजारा हिल्स डिवीजन के जौहरा नगर में जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में रोड शो में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़ है। क्या हम एनडीए हुकूमत के खिलाफ 132 करोड़ चार्जशीट्स पेश करें। इन्होंने वाजे किया कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फ्राहम करने का वादा किया था। इन्हें इख्तिदार में 6 साल पूरे हो चुके हैं। इन्हें अब तक 12 करोड़ रोजगार फ्राहम करने चाहिए थे। इन मुलाजिमतों का क्या हुआ। मुल्क के 12 करोड़ नौजवानों को मोदी के खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। एक खून की हत्या से 3 जान बचाई जा सकती है। नौजवान खून की हत्या के लिए आगे आए। जिला सरकारी हॉस्पिटल आरएमओ डॉक्टर फरीदा बेगम, इन्होंने एमएसओ की खिदमत की सताइश की और इनकी जानिब से मुनक्किद करदा ब्लड डोनेशन कैंप के सर्टिफिकेट्स एमएसओ जिम्मेदारान के हवाले किए। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद गुज़िश्ता 11 सालों से जिला निजामाबाद में कारगर थे और मुख्तलिफ मैदानों में तुलबा की रहनुमाई के अलावा इन तुलबा में अखलाकियात के लिए काम कर रही है और दीन की तरबियत दे रही है। इसी तरह ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एमएसओ की जानिब से खून का हत्या कैंप का एहतमाम किया गया था और जिला सरकारी हॉस्पिटल के हवाले किया गया ताकि ये खून गरीब व मुस्तहिक़ीन के काम आए, जिस पर आज तमाम अतिया दहिंदगान को जिला सरकारी हॉस्पिटल की जानिब से तौसीफ़नामे जारी किए गए। जिला सरकारी हॉस्पिटल आरएमओ एमडी ट्रांसलेशन मेडिसिन डॉक्टर फरीदा बेगम ने एमएसओ जिम्मेदारान मोहम्मद सोहेल बागबान व इमरान रजा के हवाले किया और एमएसओ की जानिब से लिए गए इस कदम की सताइश की। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदारान ने कहा तमाम अतिया दहिंदगान को इनके सनत एक तकरीब का एहतमाम करते हुए हवाले किए जाने का इन्होंने इंकशाफ किया और तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। आज जो है ये एमएसओ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कैंप जो कि मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, जिसमें तकरीबन मोर देन 50 डोनर्स आके अपना ब्लड डोनेट किए। स्पेशली ये कोविड एरा में, जो कि कोविड एरा में एंटीनेटल केसेस का सही आशा वर्कर से वर्कअप नहीं हुआ, मतलब पेशेंट्स सही आयरन टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करने की वजह से कई पेशेंट्स रेफरल्स हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीवियर एनीमिया में केसेस आ रहे हैं, जो कि डेली कम से कम 10 to 12 तो ब्लड यूनिट्स FFPs होल ब्लड देना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पे जो कि बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन पीछे हटे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्लड डोनेट करने से काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इससे फ़ायदा हासिल हुआ है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी हिम्मत करके सामने आए। कोविड है फिर भी विद सेफ्टी हम लोग उनका ब्लीड करेंगे और उनका ब्लड से कई पेशेंट्स पुअर पेशेंट्स स्पेशली पुअर और नीडी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं उनको वो इस्तेमाल होगा। हमेशा एवरी ईयर कई ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, लेकिन लास्ट जनवरी से अब तक 90% कैंप्स कम होने के वजह से
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट बढ़ गया और डोनर्स कम हो गए। स्पेशली जो नेगेटिव ब्लड डोनर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी उनको अगर हम कॉल करें तो वो आके वॉलंटरी ब्लड डोनेट करें एनी टाइम व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस और भी कई सोसाइटीज़ फॉरवर्ड आकर ब्लड डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निज़ामाबाद की जानिब से जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो ब्लड डोनेशन किया गया था, आज इसके सर्टिफिकेट हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके ले चुके हैं। इंशाल्लाह अन क़रीब इस डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट जो लोग इसके लिए डोनेट करें उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम की हिफाजत के लिए ही महकमा पुलिस। अवाम पुलिस की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। महकमा पुलिस की खिदमत से वाकिफ करवाने के लिए डिवीजन 33 मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। महकमा पुलिस और अवाम के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने व अवाम को कानूनी मालूमात फ्राहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से एक शौर बेदारी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी अवाम व डिवीज़न के बुजुर्ग व नौजवानों ने शिरकत की और मुख्तलिफ सवालात करते हुए इस तकरीब से इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर वन टाउन SHO अंजनेलू ने कहा कि कानून अवाम की हिफाजत के लिए और अवाम को चाहिए कि वो हर वक्त किसी भी मुश्किल हल के लिए महकमा पुलिस की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें और हर तरह लड़ाई झगड़े से दूर रहें। इस इजलास में मजलिसी कायद मोहम्मद मोहसिन, शेख वसीम रजा, अहलियान मोहल्ला इस्लामपुरा व दीगर ने शिरकत की। अपने गाने इधर ही है, हम फटाफट बोल के आ जाते। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग हो रहा है आपके इलाके में, हमारे पुलिस वाले आ रहे हैं रात में, आ रहे ना। और थोड़ा इधर मोहल्ले में जो भी तकलीफात है हमारे मालूम है, वो रेलवे कट्टे के ऊपर जो भी काम चल रहा है, वो लोग बैठते उधर आके पत्ते जुआ खेलते और शराब पीते, गांजा पीते बोलते आप बोल रहे, ठीक है। इसमें क्या तकलीफ है, हमारा पुलिस आदमी जो जब जाते हैं ना, वो लोग भागना शुरू करते रेलवे कट्टे के तो गिर गया तो मुश्किल हो जाती, उसको जख्म हो जाता, मर जाता। तो इसलिए हमारा तो गुजारिश है, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट क्या करो, आप भी बोल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं लास्ट में मीटिंग में लास्ट में दे दूँ, आप भी हमारे मीटिंग में आप भी बोल सकते हैं। नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके जो बच्चा उधर बैठ रहा उसका नाम बोलो, मैं वो भी बच्चा ही अपना ही बच्चा है, उसको लेके आके काउंसलिंग करेंगे। अरे भाई ऐसा करे तो फलाना चीज़ होती है, ऐसा नहीं करना, आपका दादा नहीं करा, आपका परदादा नहीं करा, आप क्यों कर रहे हो, अब नहीं करना बोलते उसको सुधारने की जिम्मेदारी लेंगे पहले। बड़ा शुक्र है कि पहला प्रोग्राम साहब ने शेर साहब ने अपने महल्ले में करे, और शेर साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती अल्फाज अपने सबके साथ पब्लिक के सामने रखे अपने महल्ले में। और अल्लाह का शुक्र है रिलायंस वाला जो अपने पास टावर लगाए, जो पोल डाले, इसमें भी अपन CC कैमरे के लिए परमिशन दे दिए वो लोग। एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, अपना खर्चा बच गया, ये पोल के ऊपर अपन CC कैमरे लगा सकते हैं। और फर्स्ट जब लोग मेरे पास आए थे परमिशन के लिए, उनको ये बोला कि मेरे को जो पोल लगा रहे हैं आप लगाओ, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, और CC के लिए इसको मेरे को परमिशन होना। तो जाके वहाँ बोले, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी में बोले और कंपनी को बोले, वहाँ परमिशन दे दिए। और पहले की बात के बाद अलहमदिल्ला सस्ते हो गए काम थे, अपन सब मिल के काम करें तो आसानी से हो जाता। इंशाल्लाह हमारी कोशिश में वो पहला काम मेरा वही था कि मैं जाके लेटर दिया, और उसके लिए टाइम है, बल्दिया से आना है, गवर्नमेंट से कलेक्टर के पास से आने के लिए टाइम है। अगर अपन खुद मिल के कर लिया तो बहुत जल्दी आसानी होती, अपने को सहूलत हो जाती, क्राइम कम होता। मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने GHMC इंतखाबात के मद्देनजर 131 डिवीजन कुतुबुल्लाहपुर TRS उम्मीदवार की इंतखाबी मदद के पेश नजर मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद कायदों और कारकुनान ने मिलकर इंतखाबी तशहीर की। मुतहदा जिला निजामाबाद के DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मद्देनजर 130 डिवीजन कुतुबुल्लाहपुर हल्के के TRS उम्मीदवार गौरीश की इंतखाबी मुहिम में मदद के पेश नज़र इन्होंने दीगर मुकामात पर मौजूद TRS कायदों कारकुनान से मिलकर इंतखाबी तशहीर करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के इख्तिदार पर फायज होने के बाद कई तरह की फलाही व तरक्याती स्कीमात को तेज़ी के साथ रोबे अमल में लाकर रियासती तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार करने के बाद इन्होंने 131 डिवीज़न के दत्तात्रेय कॉलोनी का दौरा करते हुए TRS पार्टी की फलाही स्कीमात के बारे में तशहीर करते हुए मुकामी लोगों में मौजूदा मसाइल से जानकारी हासिल करके हर मसले को
मुकामी रुकन असम्बली के इल्म में लाकर फिलफूर मसले को हल करने के लिए कार्रवाई करने का इजहार किया। मुकामी लोगों से मुंसलिक मसाइल की फहरिस्त को हासिल करते हुए कहा कि मोहल्ले की तरक्की और नए मसाइल के हल के लिए रियासती तेलंगाना CM KCR से ही तरक्याती काम पाए तकमील तक पहुंचने के लिए टीआरएस उम्मीदवार गौरीश को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। GHMC इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को वोट मांगने का हक है। तरक्की के लिए काम करने वाली हुकूमत को वोट देकर कामयाब बनाने की गुजारिश। रियासती वजीर बल्दी नज़्मोनस KTR। रियासती वजीर बल्दी नज़्मोनस KTR ने शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स में मुनक़िद करदा तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के 5वें जनरल बॉडी इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि आम अफराद को धरानी पोर्टल के तहत राहत पहुंचाते हुए धरानी के जरिए बगैर किसी रिश्वत के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेने का इजहार करते हुए इन्होंने बिल्डर्स के मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए तयक़ुन दिया। इन्होंने कहा कि दिसंबर 4 तारीख के बाद बिल्डर्स इजलास का इनेकाद अमल में लाने के लिए कहते हुए इन्होंने तेलंगाना आने से रियल एस्टेट को नुकसान पहुंचने के ताल्लुक से छोटी तशहीर के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा था। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के न आने से पहले बरक़ी के लिए धरना मुनक़िद किए जाते थे, लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने से बरक़ी के मसले को हल करके अवाम का दिल जीत लेने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन की क़ियादत में जकरानपल्ली मंडल मौजा चिंतलूर तरक्की की जानिब गामजान। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन की क़ियादत में जकरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर में दिन ब दिन तरक्की हो रही है और मौजा की तरफ नजर दौड़ाने पर सरसब्ज़ व शादाब माहौल के साथ सीसी रोड की तामीर काबिल तारीफ है, जिससे मुकामी लोगों की जानिब से खुशी का इजहार करते हुए रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन की मदद से मौजा चिंतालूर तरक्याती कामों में तेजी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस मौके पर सरपंच सुकन्या प्रसाद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रूरल MLA बाजरेडी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मौजा तरक्की की जानिब रवा दवा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के इख्तिदार में तरक्याती काम ठप हो चुके थे और करंट की सरबराही का न वक्त मुकर्रर था और न करंट की फ्राहमी अमल में लाई थी, जिससे मौजा चिंतालूर की तरक्की रुक गई थी। लेकिन टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद कई तरक्याती काम का तेजी के साथ अमल में लाकर करंट की फ्राहमी और पीने के पानी का मसला हल करके रोजाना करंट की फ्राहमी और पीने का पानी मुकामी लोगों को फ्राहम करने का इंकशाफ किया। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल के मुकाम पर सर्किल इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़ की निगरानी में मोटरसाइकिल की तनकीद अमल में लाई गई। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल के मुकाम पर सर्किल इंस्पेक्टर राजेश्वर गौड़ की निगरानी में मोटरसाइकिल की तनकीद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता अय्याम पहले मोटरसाइकिल पर आयद करदा जुर्माना अभी तक अदायगी न करने के मद्देनजर कल HP पेट्रोल बंक के पास मोटरसाइकिल की तनकीद अमल में लाने पर पेंडिंग में रहने वाले 7 व्हीकल के 14,623 रुपयों को चालान मोटरसाइकिल मालिक के पास मौजूद गूगल पे और पेटीएम के जरिए जुर्माने की अदायगी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट और जरूरी दस्तावेजात अपने साथ रखकर रोड के ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर ASI उमेश पुलिस मुलाजिमीन ने शिरकत। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट चैम्बर में TSI पास एंड डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन काउंसिल कमेटी पर ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने बरोज़ पीर को कलेक्ट्रेट चैम्बर में TSI पास डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन काउंसिल पर ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि TSI पास के तहत मंजूर होने वाले लोन की फ्राहमी को सही तरीके से अमल में लाए जाने का इजहार किया। लोन के ताल्लुक से तफसीलात बयान करते हुए कहा कि T-Fried पॉलिसी SP के तहत 3 SC अफराद को ट्रैक्टर्स और गुड्स लाइट मोटर व्हीकल 2 और LMV गुड्स कैरियर 1 की मंजूरी अमल में आई। T-Fried पॉलिसी SC के तहत 1 पोल्ट्री फार्म और TS-Fried पॉलिसी TSP के तहत SC को 14 ट्रैक्टर एंड गुड्स व्हीकल को 12 और LMV गुड्स कैरियर को दोनों को मंजूर हुआ। T-Fried पॉलिसी TSP को 1 को मंजूर होने का इजहार करते हुए कहा कि सब्सिडी SC/ST के लिए 35% ख़वातीन के लिए 10% फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया मरकज़ हुकूमत के स्कीमी कारोबार के ना होकर खिदमाती शोबे के मैदान में सनती मराकज़
के क़याम के लिए एसी और मजहब से ताल्लुक़ न रखते हुए ख़वातीन को किसी किस्म की ज़मानत के बगैर महकमा इंडस्ट्रीज़ के तहत लोन 10 लाख से 2 करोड़ तक देने का इंकशाफ किया। खानदानी खुसूमत या आपसी रंजिशें, भाई का भाई पर हमला, पुलिस कमिश्नर से एक इंसाफ का मुतालबा। सैयद मोइनुद्दीन जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है, इसने आज पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय से मुलाकात करते हुए शेख अब्रार जो इसका तायरा भाई है इससे जान का खतरा होने और शेख अब्रार की जानिब से नवंबर 17 को इस पर जानलेवा हमला करने के खिलाफ शिकायत की और कहा कि 6 टाउन पुलिस में बार बार शिकायत के बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर इसने इंसाफ का मुतालबा किया। गैर ज़रूरी उन्हें मेरे को इल्ज़ामात लगा के मेरे को परेशान कर रहा, कार के अंदर आदमियों को बिठा लेके मेरे पीछे लग रहा, काम बोले वहाँ रोका, मार रहा मेरे को। मदीना ईदगाह के पास टाँकी एक जाते खुद में, वहाँ टाँकी के पास रुक रहा, मैं तो घर के पास आके गाड़ी लगा दे रहा, गाड़ी में आदमियाँ भर के रह रहे फुल, बहुत परेशान कर रहा। मैं कंप्लेंट दिया हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत मारे लोग, 2 मरतबे किडनैप करे। अहमदी बाजार शहर का कदीम व अहम तरीन बाजार, लेकिन सहूलत से काफी दूर। कायदीन की अदम दिलचस्पी व बल्दिया की नाकामी के मसाइल पर रोज गंदा पानी दुकानों में दाखिल, 12 शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अहमदी बाजार शहर का एक कदीम व अहम तरीन बाजार है, लेकिन इसके बावजूद भी सहूलत से काफ़ी दूर है। इस बाजार में से गुजरने वाली एक नाली जिसकी तामीर 2 साल कबल ही की गई, लेकिन नाक़िस काम के सबब इस नाली का पानी हर रोज़ सड़क पर आ जाता है, जिससे बाजार के तकरीबन दुकानात मुतासिर हो रहे हैं और सड़क पर भी शिकाफ बन चुके हैं, जिससे कई हादसा रोनुमा भी हो चुके हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वबा से बचने और सेहतमंद माहौल के लिए सफाई काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जिस मार्केट से हर कोई इस्तेफादा हासिल करता है, वहीं सफाई ना हो तो इसका असर हर एक की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। मुकामी अवाम की बारहा नुमाइंदगी पर कार्रवाई ना होने पर अफसोस का इजहार किया। ये जो पानी आ रहा ना नाली का, बहुत बुरा पानी है, एकदम गलीज़त, नमाजों को जाना आना। ये पहले नाला बोल के बनाए थे, एकदम नाली हो गई, नाली से बदतर हो गए और पूरी बंद हो जा रही नाली और पूरा गलीज़त, चलने वाला फिरने वाला बदबू खोते, गाड़ियाँ गलीज़त से हर चलने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि हर रोड का चलने वाला परेशान है पानी। आरमू शहर के किसानों ने मामड़ीपल्ली चौरास्ते के पास पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। आरमू शहर के किसानों की जानिब से मामड़ीपल्ली के चौरास्ते के पास धरना देते हुए कहा कि धान को 2500 और हल्दी को 15,000 रुपये अक्ल तरीन इमदादी रकम देने के लिए मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से भारी बंदोबस्त करते हुए किसानों की जानिब से मुतालबा की फहरिस्त को MRO संजीव राव के हवाले किया गया। इस मौके पर रैतु कुली कायद ने बात करते हुए कहा कि बारीक धान की फसल की काश्त से किसानों को मुकम्मल तौर पर नुकसान होने के साथ हल्दी की कीमत में भी अक्ल तरीन इमदादी रकम न होने से नुकसान होने का इंकशाफ करते हुए निजामाबाद रुकने पार्लियामान डी अरविंद ने किसानों को हल्दी का बोर्ड लाने का वादा करके बॉन्ड पेपर तहरीर करके अपने दिए गए वादे को पूरा न करने पर फौरी तौर पर MP ओहदे से फिलफूर इस्तीफा देने की ख्वाहिश की। आरमू रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर सूराराम में इंतखाबी तशहीर की। आरमू रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर हल्का सूराराम में इंतखाबी तशहीर करते हुए कहा कि CM KCR के इख्तिदार पर फायज होने के बाद पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले गरीब अफराद, किसान और तमाम माइनॉरिटीज की तरक्की के लिए कई फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाकर तरक्की की जानिब गामजान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 60 साल में ना होने वाली तरक्की को CM KCR ने सिर्फ 6 साल में पूरा करके दिखाया और रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR की बदौलत हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कंपनी लाकर कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देकर अहम तरीन कारनामा अंजाम देने का इंकशाफ किया। जिला निजामाबाद रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद कृष्णा मूर्ति के सानहा इर्तिहाल पर दिगर विजरा व कायदीन की जानिब से पुरसा दिया गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद कृष्णा मूर्ति के सानहा इर्तिहाल पर इनके अफराद खानदान को दिगर विजरा, कायदीन व कॉरपोरेटर्स की जानिब से पुरसा
देने वालों में एमएलसी विजय गौड़, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मार्फेड चेयरमैन मारा गंगारेड्डी व कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। ఆ వార్తని ఎంతో దిగ్భ్రాంతి చెందాను। ముఖ్యంగా నాకు సుమారు 40 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మాక్లూరు మండలం ఇదివరకు డిచ్పల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా తిరిగేటటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి మాకెప్పుడు కూడా ఇక్కడ మాక్లూరులో ఏ ప్రోగ్రాం ఉన్నా మాతో పాటు ఇక్కడ కలిసి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं, मोदी के खिलाफ 12 करोड़ चार्जशीट्स पेश की जाए, नौकरियां नहीं और 15 लाख भी नहीं। जीएचएमसी इंतखाबी रोड शो से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। झूठ व मजहब की सियासत पर मबनी जमात बीजेपी, हैदराबाद की तरक्की में बीजेपी का कोई रोल नहीं। टीआरएस दौर में ही पानी, बरकी और हैदराबाद को जराइम से पाक बनाया गया। जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। हल्दी बोड़ों के नाम पर दिए गए धोखे के खिलाफ आरमूर के किसान आए रोड पर और एमपी अरविंद के खिलाफ किया एहतिजाज। कौन का हत्या कैंप व नौजवानों को कौन कहती है की अहमियत से वाकिफ करवाना एमएसओ का बेहतरीन काम। जिला सरकारी हॉस्पिटल आरएमओ डॉक्टर फरीदा बेगम ने किया इनकी खिदमात की सताइश वो ब्लड डोनेशन कैंप के सर्टिफिकेट किए हवाले। अहमदी बाजार में ड्राइन की अदम तामीर के सबब अवाम मसाइल से दो चार, कायदीन से आगे आते हुए मसले को हल करने की अपील। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद मोहतरम के इंतकाल पर एमएलसी विजय गौड़, चेयरमैन मारा गंगारेड्डी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व कॉर्पोरेटर्स ने पहुंचकर दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।